नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रेयांक और आप लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। अगर आप थंबनेल देख के आए हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अभी कई सारी वीडियोस देख चुके हैं और फिर यहाँ पर आए, तो फिर आपके कम नंबर आए। पेरेंट्स की तकलीफ़ें और पड़ोसियों के ताने और साथ ही साथ पढ़ाई की टेंशन कि अब हम क्या करें। 12th हो चुका है, मार्क्स मेरे इतने अच्छे नहीं आए हैं और कॉलेज का पता मुझे अच्छा मिले या नहीं। जेईई मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है या फिर ऐसे कई सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो कॉलेज हम कैसे चुनें, ये कई सारे सवाल मन में आते हैं। पर यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप कौन सा कॉलेज चुनें। मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि आपके मार्क्स कैसे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। लेकिन हाँ, मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, आज आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहूँगा जो कि आपको हो सकता है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे। क्योंकि आज के टाइम पे जब इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, जैसे कि हम सबको पता है, तो फिर ऐसे समय में हम लोगों को लगता है कि हम बिल्कुल ही नालायक हैं। हमारे पेरेंट्स कहते हैं, हमारे पड़ोसी कहते हैं, हमारे आसपास के सारे रिश्तेदारों से सिवाय नेगेटिविटी के कुछ नहीं मिलता हमें। तो सबसे पहले तो अपने आप को कट ऑफ कर दीजिए। नंबर 1, कट ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड, इवन फ्रॉम योर पेरेंट्स। क्योंकि अभी आपको चाहिए शांति, एक सोचने का समय चाहिए। क्योंकि आखिरकार आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा वो मिला है आपको, क्या कहते हैं, अनसक्सेस, या एक तरह से बोलूँ तो आप गड्ढे में गिर चुके हैं। तो अभी वहाँ पर आपको ट्रोल भी करेंगे लोग, वहाँ पर आपको धक्का भी देंगे कि आप उसी गड्ढों में रहो और चाहेंगे कि आप डिप्रेशन में रहो, एंजाइटी में रहो और एंड में तुम अपनी नस काट दो और ख़त्म हो जाओ। मैं जानता हूँ ऐसा असल ज़िंदगी में कोई नहीं जाता, लेकिन तुम इस चीज़ को इतना हाइप बना चुके हो कि तुम्हारा मन ये सब करने को करेगा। तो सबसे पहले तो सब कुछ काटो, बाहर की दुनिया से अलग हो जाओ बिल्कुल, ताकि आपका जो अंदर की दुनिया है वो शांत हो सके। क्योंकि बाहर की दुनिया जैसे होगी उसी तरह से आपकी दुनिया को भी इफ़ेक्ट होगा। मम्मी पापा टेंशन में हैं, वो भी सोच रहे हैं कि आखिर मैं क्या करूं ऐसा। सबसे पहले तो अब जो हो चुका है, अब यार देखा जाए चीज़ें होती हैं यार, इट टेक्स टाइम टू रिकवर। अपने आप को टाइम दो सबसे पहले। फिर दूसरा, अब एक्सेप्ट करो कि हाँ तुम्हारी गलती हुई है, इस बात से एक्सेप्ट करो, ठीक है। ये दूसरा था। अब जब तुमने इतनी बड़ी गलती कर ही दी है तो अब एक्सेप्ट करने की ताकत लानी पड़ेगी। क्योंकि दूसरे की और गलती नहीं है, ये बात सच है। किसी और पे तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो, लेकिन तुम्हें भी अंदर से पता है कि तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे नंबर कम आए हैं, या फिर तुम किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हो, या फिर तुम्हारी कंपार्टमेंट लगी है। ये तुम्हें भी पता है कि तुमने उतना नहीं पढ़ा कि तुम उस सब्जेक्ट में पास होते या किसी भी चीज़ में होते। तो यहाँ तो अब ये हो सकता है कि अभी आपको एक्सेप्ट करना होगा। आपको अभी अपने अंदर की दुनिया को शांत करना है, ताकि आप बाहर की दुनिया पे उस तरह से रिएक्ट कर पाओ। तो यहाँ पे तो यही आता है, पहले तो कट ऑफ फ्रॉम योर वर्ल्ड फॉर फ्यू डेज़। मैं यहाँ दिन की बात कर रहा हूँ, कुछ घंटे, कुछ मिनट, कुछ दिनों के लिए खाना वाना खाने जाओ, लेकिन बात किसी से मत करो। हो सके तो घर से भी बाहर मत निकलो। घूमने फिरने के लिए निकल जाओ, लेकिन अकेले निकलो। क्योंकि अभी का जो टाइम है वो पास हो जाएगा। कहते हैं ना, बुरा वक्त जब पास होता है उसे पास होने दिया करो, अच्छे दिन को जिया करो। अभी आपके बुरे दिन हैं, आपको अभी उस टाइम को पास होने देना जी, ठीक है। और दूसरा यही, आपको पहले एक्सेप्ट करना है कि आपकी गलती थी और अब आप क्या कर सकते हैं, ये तीसरी बात है। तो तीसरी बात है ये कि सोचो कि मेरे क्यों नंबर नहीं आए। अंदर से आज से सवाल पूछो, और जब तुम्हें इसका जवाब मिले ना, एक पेन पेपर उठाना, लिख देना कि तुम्हें आज से ये गलतियां ज़िंदगी में कभी नहीं करनी। अब चाहे वो ज़्यादा सोना हो, मम्मी पापा की बात ना मानना हो, या फिर हो सकता है गर्लफ्रेंड के पीछे तुम ज़्यादा टाइम लगा दिया, या फिर दोस्तों के साथ तुम ज़्यादा टाइम बिताते थे, या फिर
कुछ भी करते थे, ज़्यादा टाइम बिताते थे सोशल मीडिया में और टिकटॉक पे। वैसे तो टिकटॉक बैन हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ क्रिंज कंटेंट डाले जा रहे हैं लोग। मीमर्स में तुम लगे हुए थे। मतलब ये कुछ एग्जाम्पल्स है, तो तुम्हें देखना है इनमें से कि तुम किस पे सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे थे। जब ये पिकअप हो जाए, एक पेपर में लिखना, उसे देखना शांति से। सबसे पहले तो उस पेपर को शांति से देखना कि उसमें तुम्हारी गलतियाँ क्या थी, तुम्हारी। ठीक है, मैं किसी और की नहीं डाल रहा। हो सकता है तुम्हारे घर में मम्मी पापा झगड़ा कर रहे हो, वो एक्सेप्शन है, वो उनकी, मैं मानता हूँ एक तरह से गलती है, लेकिन तुम्हें इग्नोर करना सीखना होगा। इसका सोल्यूशन तुम्हें निकाल के देना है भाई, क्योंकि तुम्हारी लाइफ है। कोई तीसरा इंसान तुम्हारी लाइफ के बारे में नहीं जानता। जब तक मैं तुमसे पर्सनली ना मिलूँ, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तुम अभी किस सर्कमस्टांसेस से गुजरो। हो सकता है तुम्हारा ब्रेकअप हो, इस वजह से तुमने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। काफ़ी लोगों का रीज़न होता है, मेरा तो नहीं था, मेरी तो किस्मत अच्छी है। तो एक बार तुमने पेपर पेन उठाया, तुम जिनको भी सबसे ज़्यादा मानते हो, कसम खाओ अपने आप से। वैसे तो सबसे बड़ा प्रॉमिस होता है, तो अपने आप से वादा करो कि आज के बाद तुम ये गलतियाँ तो कभी नहीं करोगे। जब तुमने ये वादा कर लिया तो एक बात होगी, तुम अपनी लाइफ में एक कदम, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गए। जिस समय तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि तुम्हारी गलती थी ना, तुम उस समय वहीं पर ही तुम अगले लेवल पे आ गए, एक स्टेज पे, एक मैच्योरिटी के लेवल पे तुम एक स्टेप अहेड हो गए हो बाकी किसी और से। हो सकता है किसी टॉपर के नंबर आ रखे हो, लेकिन इन मैच्योरिटी तुमने अपनी गलतियों से सीखा और तुम अपनी लाइफ में मैच्योरिटी में एक स्टेप आगे बढ़ गए। अब आते हैं सीधा सॉल्यूशन पे। ठीक है, यहाँ मैं इसको मैं 3 कैटेगरी में बांटता हूँ। पहले जो बिल्कुल ही फेल हो चुके हैं, जिनको पूरा साल रिपीट करना है। दूसरा कंपार्टमेंट। और तीसरा जो सोच रहे इम्प्रूव हो जाते हैं, जिनके होते हैं ना कुछ पेरेंट्स की 80% आ गए, 70-60 आ गए, वो पास हैं, लेकिन उनके सोसाइटी वाले उन्हें कह रहे हैं तुम्हारे 90 नहीं आ रखे हैं। तो सबसे पहले जिनकी सबसे ही बुरी हालत है उनकी मैं बात कर लेता हूँ। देखो, अब मैं शॉर्टकट बोलूँ तो तुम फेल हो चुके हो, तुम्हारा पूरा साल अब रिपीट होना है। अब मैं यहाँ तुम्हें 2 सॉल्यूशन देता हूँ। या तो तुम अपना वो बदल दो, क्या कहते हैं, ओपन बोर्ड में चले जाओ। वैसे तो ओपन बोर्ड मैं कभी नहीं कहता, ये मैं बिल्कुल ही नहीं कहता, क्योंकि ओपन बोर्ड बहुत ही ज़्यादा बेकार बोर्ड है। तो मैं इससे बेटर ही मानता हूँ कि आप साल रिपीट कर लो, क्योंकि इससे 2 फ़ायदे होंगे। पहले तो तुम्हारा पूरा पड़ा हुआ है, दूसरा तुम्हें 1 साल का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा बाकियों से, क्योंकि 11th में एकदम से जंप आता है और 12th के बाद तो ये रहता है कि वैसे तो ज़्यादातर 12th वाले तो वो रिपीट ही नहीं करते हैं। यही होता है कि तुम 1-2 पेपर दो और पास हो जाओ। और फिलहाल तो कोरोना की कंडीशन ऐसी है कि उम्मीद कर रहा हूँ कि टेस्ट ना हो, इम्प्रूव स्पेशली जो कंपार्टमेंट के, तो ये ना ही हो, क्योंकि वैसे ही केसेस बढ़ रहे हैं। तो ठीक है, हमें अभी ये मान के चलना है कि हाँ अभी पेपर होंगे, तो उस हिसाब से अभी जिनकी कंपार्टमेंट है, भाई मैं सही बता रहा हूँ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम अभी 1 या तो 2 सब्जेक्ट में फेल हुए, क्योंकि तुम्हारी हालत उन बच्चों से तो कहीं बेहतर है जो 2 से ज़्यादा सब्जेक्टों में फेल हुए हैं। तुम्हारी हालत ना, शायद वो तो बिल्कुल ही एक्सेप्शनल बच्चे हैं कि जो बिल्कुल ही फेल हो गए, उन्होंने तो ना पढ़ा है ना कुछ किया, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन भाई तुमने पढ़ा है, तुमने कोशिश करी, आखिरी मिनट में तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई। कैसे आई वो तो नहीं पता, हो सकता है गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया तब आ गई हो, पापा मम्मी ने बोला तब आ गई हो, जब दोस्तों ने छोड़ दिया तब आ गई हो, या फिर तुम्हें दुनिया की रियलिटी पता चल गई हो तो तब आ गई हो। तो यहाँ पर मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगा, तुम थोड़ा सा लेट हुए हो, ज़्यादा लेट नहीं हुआ। तो अभी क्या करना है, 2 सब्जेक्ट में अगर तुम फेल हो या 1 सब्जेक्ट में, तो उस सब्जेक्ट की अब ना तुम्हें पहले से तैयारी, जितने तुम्हारे नंबर आए उतनी तुम्हारी तैयारी, उससे बस डबल तुमने मेहनत करनी है, उसे रिवाइज़ करना है अच्छी तरह से। और फिर जैसी कंपार्टमेंट होगा, या भाई ये मान के चलो कि तुम्हारे पास 1 महीना है, ठीक है, और 1 महीना बहुत टाइम होता है एक सब्जेक्ट के लिए। तुम 90 तक स्कोर कर सकते हो, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर तुमने 1 महीना ढंग से पढ़ा दो, क्योंकि तुम पहले से पढ़ चुका, अब तुम्हें सिर्फ 1 से 2 बार रिविजन मारना है। उस कंपार्टमेंट के एग्जाम में तुम फोड़ सकते हो भाई, यू कैन, जिसमें तुम्हारे सबसे कम आया है उसमें तुम 90 ला सकते हो, ये मैं लिख के कह रहा हूँ, ठीक है, उसमें तुम 90 ला सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास साला वो टाइम है जो बाकियों पे नहीं है।
बाकियों के हो सकते हैं 60 70 80 90 कितने भी आए हो, तुम्हारे जिसमें तुम फेल हुए हो ना तुम उसमें 90 ला सकते हो। अगर तुम स्ट्रैटेजी सही फॉलो करो उसकी तुम्हें कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि तुम ना महात्मा जी टेक्निकल्स के पास चले जाओ, उनके पास एनिमेटेड वीडियोस की भरपार है, सारी स्ट्रैटेजी से लेकर सब कुछ। ये 1 वे वीडियो है भाई, मैं इसमें कोई कट सीन नहीं, ये मैं खुद के सजेशन दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके बारे में लास्ट में बताऊँगा, तो वीडियो पूरा देखना, तब जाके बताऊँगा कि मैंने क्या गलती करी थी अपने टाइम पर और तुमको कैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कंपार्टमेंट जिनका उनको तो मौका है वो 2 अगले साल पहुंच जाओ, सीधी बात। कंपार्टमेंट में पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है, सही बता रहा हूँ। कई सारे बच्चे हैं जो फेल हुए थे और उनमें से कुछ बच्चे तो ऐसे थे कि 90 नंबर लिए आए थे भाई साहब, मतलब 25 नंबर आए थे एक बंदे के मैथ्स में। 1 महीना उसने सारी 12th की वो चार्ट डाली पूरी की पूरी मैथ्स। जेई में उसका स्कोर ठीक ठाक आया है, मैं ये नहीं कहूँगा अच्छा आया, पर ठीक ठाक आया है। कॉम्पिटिटिव एज था और उसके 90 नंबर आए थे। मैं तो देख के चौंक गया था, बंदा जिसमें फेल हुआ उसमें कैसे कर लिया था उसने। पर ये हुआ है, ये रियलिटी है। अगर वो कर सकता है जो मेरा दोस्त था, तो तुम तो फिर भी अभी कहते नहीं है चिंगारी हो, बस आग लगाना बाकी है तुम्हारे अंदर। वो आग लगाने का काम तो मैंने कर दिया, अब तुम्हें उन हाथों को चलाना है। लिख लिख के करो प्रैक्टिस, ठीक है, क्योंकि लिखने से बेहतर कुछ नहीं है। तुम्हारे किसी भी सब्जेक्ट में कम आया उसे लिख लिख के करो भाई, पूरा समझ लो, समझ के करना है, रट के नहीं करना। अब तक तो तुमने रट्टाबाजी करी, उसको पूरा समझो। अगर तुमने नहीं समझा तो 1 महीने अभी बहुत लंबा टाइम है भाई। एक सब्जेक्ट को तुम कम से कम 10 दिन में समझ सकते हो, इतनी सारी वीडियो लेक्चर है यूट्यूब में, देख लो जाके, समझो, लिखो, प्रैक्टिस करो और आखिर में टेस्ट में फोड़ दो तुम कंपार्टमेंट के। वो टीचर जो चेक कर रहा हो ना, वो सोच रहा हूँ इसे कंपार्टमेंट मिल कैसे गई, इसके तो इतने अच्छे नंबर आता है। वो जो टीचर है ना उसको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होना चाहिए ये कंपार्टमेंट वाला स्टूडेंट है। अपनी ये इमेज बनाना, जब तुम पेपर लिखो, जब वो चेक करेगा ना उसके सामने ऐसा लगना चाहिए ये टॉपर उस सब्जेक्ट में, इसे कंपार्टमेंट मिल कैसे गई। आखिर में तीसरे, इन पर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि एंड में ये ना तुम्हें अपनी अपनी एबिलिटीज़ पे तुम्हें डाउट हो रहा है बस। जब किसी को अपनी एबिलिटीज़ में डाउट होता है ना कि मेरे इतने नहीं आए, भाई तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम उन कैटेगरी के बच्चों में नहीं आ पहले तो। दूसरी बात, तुम्हारे माँ बाप, देखा जाए तुम किसी ना किसी चीज़ में तो अच्छे होंगे ही ना, किसी ना किसी चीज़ में तुम्हारे अच्छा होगा। मैं मानता हूँ तुम पढ़ाई में अच्छी नहीं हो, किसी तरह से तुमने 12th पास कर लिया या फिर तुमने 10th पास कर लिया, लेकिन यू आर यूनिक। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम यूनिक हो, और जब तुम्हारा ये यूनिकनेस आता है ना तो तुम करोड़ों लोगों से अलग हो। भाई तुम्हारी मेंटालिटी सेम है भली तो, लेकिन तुम्हारे एक्सपीरियंसेस बाकी करोड़ों लोगों से अलग है। मुझे नहीं पता, हो सकता है तुम्हारे रिच फैमिली से बिलोंग करते हो सकता है कि तुम किसी पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो, इसलिए हर एक के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। हो सकता है तुमने किसी के माँ बाप को मरते हुए देखा है, आई डोंट नो तुम्हारी क्या एक्सपीरियंसेस है, लेकिन तुम यूनिक हो ये मैं जानता हूँ, और वो यूनिकनेस ढूंढो अपनी। अब मुझे नहीं पता कि तुम्हारे कौन सा सब्जेक्ट है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम अब किसी भी कॉलेज में जाओ, जनरल डिग्री में जाओ या फिर प्रोफेशनल डिग्री में जाओ, लेकिन अब ना अपना सबसे ज़्यादा टाइम दुनिया को गलत साबित में करने में तुम्हें लगाना है। लोग जो कहते थे ना कि क्या कहते हैं, पढ़ाई करो तो ही तुम सक्सेसफुल बनोगे, उन्हें गलत साबित करो। मैं यहाँ गलत साबित करने बैठा हूँ। मैं भले ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं तब भी इंजीनियरिंग के साथ साथ, इंजीनियरिंग मुझे पसंद है, मुझे करनी है इंजीनियरिंग, इसलिए मैं कर रहा हूँ, मुझे सीखनी है इंजीनियरिंग। मैं ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जॉब लेकर ही बैठूँ, किसी इंजीनियर का ये काम नहीं होता, इंजीनियर का मुझे सीखना पसंद है। ज़रूरी नहीं है कि कहीं पर किसी के लिए तुम जॉब ही करो। इंजीनियरिंग ज़्यादातर लोग जॉब के लिए करते हैं, मैं इकलौता स्टूडेंट था जिसने इंजीनियरिंग इसलिए ज्वाइन करी ताकि मैं इंजीनियरिंग सीखूँ। खैर इस टॉपिक पे किसी और दिन डिस्कशन करेंगे, वैसी बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी है। तो सबसे बढ़िया, जैसे ही तुम अभी कॉलेज में आओ अपना पैशन ढूंढो, उसके ऊपर मैं और वीडियोस बनाऊंगा आगे चल के कि तुम अपना पैशन कैसे ढूंढ सकते हो। वैसे सीकन एक यूट्यूब चैनल है, अगर तुम सर्च मारोगे, अगर तुमने अब तक सर्च नहीं मारा तो उसका एक कोर्स है पैशन से रिलेटेड, वो तुम लो, 2000 का कोर्स है, बहुत बढ़िया कोर्स है और मैंने खुद लिया है।
मुझे अपना पैशन ढूंढने में आसानी हुई। वैसे मैंने पहले ढूंढ चुका था, मैंने जस्ट नॉलेज के लिए उसको लिया, और जब मैंने देखा उस पैशन कोर्स को बहुत बढ़िया था। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा चैनल का, और पैशन कोर्स जाके तुम उसकी जानकारी उसकी वीडियोज़ में है, वो भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और बाकी अगर तुमने मेरी वीडियोज़ नहीं देखी हैबिट्स के ऊपर, क्योंकि अभी तुम्हारे पास जितना टाइम है उस समय तुम मॉर्निंग में क्या करते हो उससे फ़र्क पड़ता है। तो स्टार्टिंग में जो शुरुआत के मैंने जो 2 लोग जिन कंपार्टमेंट, वैसे सभी लोगों को ये हैबिट्स फॉर्म करनी चाहिए मॉर्निंग में, तो उसका लिंक मैं आई बटन पे दे रहा हूँ, जाओ उसे चेक करो, देखो कि कौन सी हैबिट्स है जो तुम अब तक कर रहे थे उनमें ये चेंजेस लाओ। और मेरी गारंटी ले लो, तुम्हारी लाइफ में अगर प्रोडक्टिविटी नहीं आई तो मैं उस वीडियो को यूट्यूब से निकाल दूँगा, हटा दूँगा मैं बिल्कुल, क्योंकि वो हैबिट्स मैं यूज़ करता हूँ अपनी लाइफ में। और 1 साल से मैं मेडिटेशन और बाकी की जो हैबिट्स हैं जो मैं कर रहा हूँ, वो उस आई बटन पे जाके देखो, और फिर बताना, कमेंट में लिखना मुझे कि वो वीडियो सही है या नहीं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जिनके ऊपर आप देख सकते हो कि कैसे आप अपने पेरेंट्स को मनाओ, कैसे आप अपने पेरेंट्स को मना सकते हो, कैसे आप अपने सेल्फ डाउट्स को पूरे कर सकते हो। मैं इसके ऊपर पूरी की पूरी वीडियोस बनाऊंगा। जो तुम्हारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है ना, मैं उनके ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, पहली बात। और दूसरी बात, ये चेक करते रहना कि अब तुम्हारे अंदर की एबिलिटीज़ क्या है, तुम्हारा पैशन क्या है, तुम्हारी हॉबी क्या है, तुम्हें किस चीज़ को करने में मज़ा आता है। हो सकता है किसी को पढ़ने में मज़ा आता हो तो वो पढ़े, अगर तुम्हें डांस करने में मज़ा आता है तो तुम डांस करो, तुम्हें सिंगिंग में मज़ा आता है तो तुम सिंगिंग करो। यूट्यूब इज़ अ प्लेटफॉर्म ऑफ योर ओन पैशन, नॉट फॉर करियर, फॉर योर पैशन। यूट्यूब इज़ अ करियर फॉर योर पैशन, ये बात याद रखना। और जैसी तुम्हें मिले आगे की वीडियोस में देखते रहना। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा रियलिटी वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको कुछ नॉलेज मिली हो तो इसी तरह की मैं जो प्रॉब्लम है, जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम होती हैं, मैं उनके ऊपर ऐसी कई सारी वीडियोस में बनाने वाला हूँ। जैसे कि पेरेंट्स को कैसे हैंडल करना, अपने डर को कैसे हराना, अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना हर दिन। यहाँ ये नहीं कह रहा हर महीने, हर दिन कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो अपने आप को, उसकी मेरी जो सीक्रेट स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप अपने डर से लड़ोगे, और जब आप लड़ो ये याद रखना कि मैं हूँ इस यूट्यूब चैनल में, और मेरे जैसे कई सारे मोटिवेशनल्स जो बताने वाले जो रियलिटी है। ज़रूरी नहीं है तुम्हारी नंबर कम आ गया तो ये तुम्हारा एंड गोल है। तुम्हारा एंड गोल बेटा बहुत बड़ा है। मैं और वीडियोस बनाने वाला हूँ इस रियलिटी ऑफ रियल लाइफ की, रियलिटी ऑफ अ रियल लाइफ। तो मैं सच बताने वाला हूँ इस दुनिया की, कैसे ये दुनिया चलती है, कैसे तुम बचो इस दुनिया से और अपनी एक अलग दुनिया बनाओ। अपने अंदर की दुनिया को तुम कैसे बाहर की दुनिया में बदल लो, ये मैं तुम्हें इस यूट्यूब चैनल में बताने वाला हूँ। ठीक है भाई, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन देखे। मैं यही मान रहा हूँ कि आपने जितने देखे हैं ना, मैंने भी उतने ही देखे हैं। मैं अपने को ना सबसे वर्स्ट केस मांगता हूँ, वो कैसे? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे साथ बने रहो, और अगर आपका मन करता है तो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, या फिर आप अबाउट सेक्शन में जाके नीचे फेसबुक और इंस्टाग्राम की मेरी लिंक मिली होगी, वहाँ जाओ। मेरा एक फेसबुक पेज भी है जहाँ पर मैं हर दिन मोटिवेशनल कोट्स और जो एजुकेशनल कंटेंट है वो डालता रहता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं रिलेशनशिप्स के ऊपर डाल रहा हूँ फेसबुक पेज पे, जो कुछ टिप्स वाली है फ़ोटोज़। आप उनको जाओ, उनको पढ़ो, और अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट के साथ साथ नॉलेज भी बढ़ाओ अपनी। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर करना उन लोगों के साथ जिनके कम नंबर आए हैं, या फिर अपने आप को वो समझ रहे हैं कि मेरी कोई औकात नहीं है इस दुनिया में, मैं रह क्यों रहा हूँ। उस तरह की अगर किसी की हालत है ना तुम्हारे दोस्त की, तो असली के दोस्त बनो, उससे शेयर करो ये वीडियो और उससे सपोर्ट करो, खुद भी सपोर्ट करो और खुद भी सपोर्टिंग करो। ठीक है, तब तक के लिए मैं चलता हूँ। सी यू, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।